नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं बीना, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में आज से आएगी और तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल और पंजाब में चढ़ाएंगे सियासी पारा। अमित शाह बिहार, झारखंड और जेपी नड्डा समेत योगी आदित्यनाथ और तमाम दिग्गज उत्तर प्रदेश में संभालेंगे कमान। प्रचार युद्ध में विपक्षी दल भी कमर कसकर तैयार। सचिन पायलट और मायावती और आज पंजाब में करेंगे अपनी अपनी पार्टी का प्रचार। अखिलेश और तेजस्वी समेत बाकी दलों के नेता भी नई रणनीति के साथ उतरेंगे मैदान में। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से मांगा था जवाब। राजस्थान में भीषण गर्मी से हाहाकार, 8 लोगों की मौत। बाड़मेर में सबसे अधिक 48.8 तापमान दर्ज। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में भी पारा 45 से 46 डिग्री के पार। अगले कुछ दिन भी भयंकर लू की चेतावनी। और आज होगा आईपीएल में दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला। क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से। फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी विजेता टीम। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में बस अब अंतिम चरण का मतदान बाकी है और इस दौर के लिए सभी दल अपने प्रचार अभियान को नई धार दे रहे हैं। बात करें सत्तारूढ़ दल बीजेपी और उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल और पंजाब में होंगे। पहली रैली शिमला में सुबह 11 बजे होगी। शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप के लिए पीएम वोट की अपील करेंगे। शिमला में कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी मैदान में हैं। शिमला के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी जाएंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अभिनेत्री कंगना रनौत पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभा करने के बाद प्रधानमंत्री पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां पहली जनसभा गुरदासपुर में होगी। गुरदासपुर से भाजपा उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू के समर्थन में पीएम मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। इसके बाद जालंधर में बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और आखिरी चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के बाकी तमाम दिग्गज नेता भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज बिहार और झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले अमित शाह बिहार के आरा में भाजपा उम्मीदवार आरके सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अमित शाह झारखंड पहुंचेंगे, जहां वो करीब 2:30 बजे जामताड़ा के मेझिया मैदान में जनसभा करेंगे। वहीं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के मधुपुर स्थित रेलवे फुटबॉल मैदान में शाम 4 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। नड्डा सबसे पहले कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर बाद 3 बजे बलिया में ताल ठोकेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे रॉबर्ट्सगंज में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ भी आज ताबड़तोड़ रैलियां कर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज देवरिया, महाराजगंज और अपने गृह जिले गोरखपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के इस युद्ध में विपक्षी दलों ने भी पूरी ताकत लगा दी है। आखिरी चरण में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए विपक्षी दलों के नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पंजाब में बीएसपी सुप्रीमो मायावती
आज एक जनसभा करेंगी और जनता से बसपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट पंजाब के आनंदपुर साहिब सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। ये सीट साल 2019 में कांग्रेस ने ही जीती थी। पंजाब की सभी 13 सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। वहीं यूपी के पूर्वांचल में अखिलेश यादव पूरी ताकत से डटे हैं। आज भी अखिलेश और डिंपल यादव चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और मतदाताओं से अपने गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच आज चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने और बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने की मांग वाली ADR की याचिका पर सुनवाई करेगी। NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मांग की है कि मतदान के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का डेटा बूथ वाइज अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। 22 मई को हुई सुनवाई में आयोग ने NGO की मांग का विरोध किया था। कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में कहा गया था कि फॉर्म 17C के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होगी। और वहीं शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार हुई भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 10 मई को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इससे पहले 6 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके बाद के कविता ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। के कविता 3 जून तक न्यायिक हिरासत में है। और उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। राजस्थान में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। 4 जिलों बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और भीलवाड़ा में भीषण गर्मी ने 8 लोगों की जान ले ली है। राज्य के सरकारी अस्पतालों के सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं बाड़मेर में तापमान लगातार दूसरे दिन 48 डिग्री के पार रहा। यहां तापमान 48.8 डिग्री पर पहुंच गया। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में भी पारा 45 से 46 डिग्री के पार हो गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन भयंकर लू की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 5 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। इन राज्यों में भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और बात करें खेल की, तो इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला आज होगा। आज होने वाले क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद को क्वालिफायर 1 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को एलिमिनेटर में हराया था। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम आईपीएल फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।